है, उसकी छुट्टी कर देते हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा, और चाय पियोगे? नहीं। वैसे वकीलों की लाइफ कितनी हार्ड होती है। किसकी लाइफ आसान होती है? सबकी लाइफ हार्ड होती है। हाँ, जरा कमल और दीपा को ही देख लो। कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे देखने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि जरा यूं ही देखो। यूं ही तो तुमको देखने से फुर्सत होगी, फिर भला हमको कैसे देखो? दांत छाप करने के लिए नहीं कह रही। मेरा मतलब है दोनों की जरा हालत देखो। एक फाइल का बोझ उठाए, एक कोट से दूसरे कोट धक्के खाते रहते हैं। तो कल से मैं उनकी फाइल खाने के लिए चला जाया करूँ। मैंने ऐसे कहा? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन तुम कुछ भी कह सकती हो। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं तुम्हें किसी की फाइल खाने के लिए कहूंगी? मैं इतनी भी पागल नहीं। फिर कितनी हो? बिल्कुल भी नहीं। दोनों को जरा देखो, अक्सर शाम को ऐसे थक कर लौटते हैं जैसे जैसे नींबू को निचोड़ लिया हो। तो कल देर रात तक अगले मेज की तैयारी करते हैं। ऐसे में खाना क्या खाक बनाएंगे? कल से मैं बना दिया करूँ उनका खाना। मैंने ऐसे कहा? तुम क्यों बनाओगे उनका खाना? तुम इस घर के मालिक हो, खान सामा नहीं हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस घर का मालिक हूँ। याद कराने के लिए कि मैं इस घर का मालिक हूँ। थैंक यू। वेलकम। वैसे आज सुबह की चाय पीने में मजा नहीं आया। सुबह की चाय मैं मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी आदत के कारण पीता हूँ। हाँ, पर पता नहीं क्यों आज फिर से पीने का मन हो रहा है। तुम्हारा अपना घर है, फिर से क्या 10 बार पियो। तुम्हें शर्म आ रही तो मैं मंगल से बोल लेता हूँ। मंगल, ओ मंगल। हाँ, मैडम के लिए एक लोटा चाय बना देना। अभी बनाया। मैडम चाय का मजा लेना चाहती है। ठीक है, अब दिन भर घर में बैठना चाय पियो और मजा। क्यों? तुम नहीं पियोगे? साथ पीने के लिए? अब जल्दी से मुद्दे पर आ जाओ, मैं अखबार नहीं पढ़ पा रहा हूँ। चाय पियोगे करके जान खा गई। वैसे तो मांगने पर भी चाय नहीं देती। नो नो, शुगर कंट्रोल कर। आज शुगर बढ़ा कर क्यों मांगा चाहती हूँ? तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? नहीं, मेरा ये मजाल कि मैं तुमको गुस्सा करूँ। ये तो मेरा तुम पर प्यार बरस रहा है। कभी कभी बड़ी रोमांटिक बातें करती हूँ। अब इस उम्र में बातें ही तो कर सकती हूँ। और कर भी क्या सकती? फिर ये सब छोड़ो, मुद्दे पर आओ। ओके, देखो, अगर मेरी बात सुनकर गुस्सा तो कमिंग संडे को लड़ाई कर लेना, लेकिन आज नो फाइट। तुम्हारी इस बात से इतना तो तय हो गया है कि तुम कोई अच्छी बात नहीं करने जा रही। नहीं, इतनी बुरी बात भी नहीं है। तो सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? बताओ। नहीं, सस्पेंस वाली बात नहीं। समाज सेवा की छोटी सी बात है। मुझे पता है, इतनी छोटी सी बात को तुम बुरा नहीं मानती, और फिर लोग अपनी बीवी के लिए न जाने क्या क्या कर डालते हैं। और लोगों की तरह मैं बिल्कुल नहीं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मंगल से कह दो कि जाके कमल जी के यहाँ पे खाना बना दें। नहीं। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? नहीं, मेरी ये मजाक कि मैं तुमको गुस्सा करूं। ये तो समाज सेवा की छोटी सी बात है, पर मुझे लगता है कि मंगल को बुरा लग सकता है। और लक्ष्मी, किसी पर भी इतना एहसान न करो कि बेचारा एहसान के नीचे दबकर ही मर जाए, और फिर मेरे घर में कोई मरे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वकील साहब फिर तुम्हारे मायके लखनऊ के, तो थोड़ा ध्यान तो उनका रखना ही होगा। तो ठीक है, उनका खाना भी हमारे किचन में बनेगा। मुझे पता है, मेरे घर में मेरे ही मायके का कोई भूखा सोए तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू पुरुषोत्तम, थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी सारी बातें समझ जाती हूँ। अच्छा, तो लो, बताओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम चाय पीना चाहते हो, मैं अभी लेकर आई। इतना बड़ा उल्लू का पट्टा देखा आपने कभी? नहीं ना? तो आज देखिए, घर खाली है तो किराएदार रखिए। किराएदार भी ऐसा वैसा नहीं, वकील, मियाँ बीवी दोनों वकील। मेरे घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी वकील, पुलिस या नेता को किराएदार रखने से अच्छा है उस घर को किसी अनाथालय को दान कर दो, या उस जमीन पर बबूल और नागफनी के बड़े बड़े पेड़ लगा दो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उस मकान में आग लगा दो, क्योंकि जहाँ पुलिस, वकील और नेता करे निवास, समझो सर्वनाश। बताओ, मकान खाली पड़ा था इसलिए किराएदार। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि जिंदगी का अनुभव कहता है कि अगर घर में सुख शांति चाहते हो तो बीवी की बात कभी मत कर।
नहीं तो बीवी तुम्हें। वैसे भी किसी तपस्या से कम नहीं है। मेरे माँ बाप को खुद के पांव पालने में ही नजर आ गए थे। अभी मेरा नाम रखा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम राणा। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। और मैं, क्या मजाक है। अरे बेटी यही कहते हैं। कब आए? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ अरे रहे हो। हाँ, आज ऑफिस में मेरी गर्लफ्रेंड आ जाना। क्या? ऐसे क्या मुंह फाड़ रही हो? तुम्हारा बाकी कोई बात नहीं था क्या? जी नहीं, पढ़ाई के दौरान मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं था। साथ के लड़के मुझे ततैया मिर्ची बुलाते थे। मेरे आसपास भटकने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी। पर हाँ, उनमें से एक लड़का नाम को थोड़ा दिखे। ठंडे में अच्छा था। अलग देखे। वो अलग चुपचाप बैठा रहता था। वो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, आइए। तुम्हें पता है, मैं ना उसे लोगों से नजरें चुरा कर देखा करती थी। छैया, लड़के लड़कियां एक दूसरे को नहीं देखते हैं। मेरा मतलब तुम कितने बैकवर्ड। देवी जी, अब लोग कनखियों से नहीं देखते बल्कि घूरते हैं। कुछ तो आंखों से ही एक्सरे करते हैं। और तुम स्टूडेंट लाइफ में लड़कों को देखती बढ़ती। मैं तो आज भी किसी औरत या लड़की को देखता हूँ तो जी भर के देखता औरतों को भी लगता है कि सुबह में तुमको कोई निहार रहा और लड़कियां बिना समझ कर ध्यान ही नहीं देती। लो, यहाँ बीच में चरित्र कहाँ से आ गया? देवी जी ऐसे लोगों को चरित्रहीन नहीं बल्कि दिलदार, दिलवाला यानी रसिक कहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो खूबसूरती को नहीं देखते वो नीरस और दिलहीन। ऐसे में तो दुनिया के सारे मन भी चरित्रहीन हो जाए। मुझे तो सूखे पेड़ में भी खूबसूरती नजर आता है। ठीक है, खूबसूरती को छोड़ो और ये लो चाय पियो। और वैसे भी आज किसी की मदद करके तुमने एक नेक काम किया है। जी, मैंने नेक शब्द मेरी डायरी में है ही। नेक काम तुमने नहीं, तुमने ही किया है। मैं और तुम दोनों एक हैं, इसलिए हम दोनों कोई काम करें वो दोनों की ही बात है। क्या मतलब? मेरा अलग कोई अस्तित्व ही नहीं। शादी के पहले था, शादी के बाद नहीं है। लो, मतलब शादीशुदा इंसान का अलग कोई अस्तित्व ही नहीं। पता करना पड़ेगा कि मैं हूँ भी या नहीं। सच तो यही है। न जाने किराएदारों को गुजारा कैसे क्या तुम हो ना जीती जाती एटीएम मशीन? बेचारी देखते ही 10,000 रुपए बाहर आ जाते। लक्ष्मी, तुम किराएदारों को किराएदार समझती हो। अब हमें किराएदारों से मकान मालिक की तरफ पेश आना पड़ेगा, समझी? तो दोनों की जरा हालत देखो और फिर वो अपने लखनऊ के ही हैं। तो फिर से ले आओ 10,000। एक रास्ता तो खोल ही लिया तुम। अरे वो अब पैसे नहीं लेंगे। लखनऊ के भाई खुददार हैं, क्यों लेंगे पैसे? अरे दिक्कत ये है कि दोनों के कोई बच्चा नहीं है। इसमें मैं कोई मदद दोनों की कोई आमदनी भी नहीं है। आमदनी क्यों नहीं है? अभी उस दिन ही तुम 10,000 रुपए देकर आई। बड़ी मुश्किल से लिए थे। और फिर तुमको तो पता है ना कि हम लखनऊ के लोग कितने खुददार होते हैं। बहुत मुझसे बेहतर भला इस बात को कौन जान सकता है? फिर रोज रोज किसी को पैसा देना अच्छा नहीं। ऐसा करके हम सामने वाले की मदद नहीं बल्कि अपमान भी करते हैं। इसलिए रोज रोज किसी का अपमान ना हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्या? इनसे कहो कि ये घर खाली करके चले जाए। हद हो गई। मैं यहाँ मदद की बात कर रही हूँ और तुम घर खाली करने के लिए कह रहे हो। कितने सेल्फिश हो तुम। जरा सोचो, दिल्ली जैसे शहर में बिना किराए के कौन इन्हें किराएदार रखेगा? हाँ, दिल्ली जैसे शहर में हमसे बड़ा मूर्ख भला इनको कहाँ मिलेगा? मूर्ख नहीं, बड़े दिल वाले। मददे, अपने लिए तो हर कोई जीता है। जानवर दूसरों के लिए जीते हैं। कितना संतोष मिलता है। देवी लक्ष्मी राणा, आज तुमने मुझे देव कहा, पति देव। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? बेहिचक मांगो। देव, मेरे किराएदार वकील हैं। यही तो रोना है। दोनों के पास कोई केस नहीं है। होना भी नहीं। तुम्हारी दिल्ली में काफी जान पहचान नहीं है। है। उनको कोई केस दिलवा दो। हर किसी गली गली में केस ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो कोई केस मिलेगा नहीं। और बाई चांस केस मिल भी गया तो उस केस का क्या होगा? और केस हार गए जिसकी मुझे पूरी उम्मीद, तो उस केस वाला आदमी मेरे बच्चे पूछे केस भी चौराहे पर टक्कर दे। वाह,
ऐसे फैक्ट्री जा रहा हूँ जहाँ रहूंगा तो बेमतलब दिमाग खराब हो जाएगा। एक बनने चले मिस्टर राणा, अपनी औकात में रहा करो, जो हो वही बनकर रहो, नहीं तो मैं घर के रहोगे ना। पुरुषोत्तम, तुम ऐसे नाराज होकर जाओगे तो मैं सारा दिन रोती रहूंगी। एक बेटा था, वो भी नाराज होकर चला गया और अब तुम भी नाराज होकर जा रही हो। तुम्हारे बेटे की तरह घर छोड़कर नहीं जा रहा, नाराज होकर जा रहा, क्योंकि आज लड़ नहीं सकता, फुर्सत से लड़ाई संडे को। ठीक है, जाओ, जो जी में आए करो। लो, अब अपनी मर्जी से नाराज भी नहीं हो सकता। वाह रे तिरिया चरित्र। अब मैं नाराज भी हूँ, तुमसे नाराज होकर कोई इस घर में रह सकता है भला? नहीं ना। ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी खुशी के अलावा मेरे पास है क्या? और पैसे देना चाहती हो तो और दे दो, बस तुम खुश। कहा ना, अब पैसे नहीं लेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वकील साहब लखनऊ के खुददार, फिर भी थोड़ा पैसा देकर देख लो। लखनऊ के जब थे तब तो दिल्ली वाले हो गए शायद। राणा साहब, क्यों ना हम उन्हें अपना कोई काम दे दें, जिसके बदले में हम उन्हें पैसे दे देंगे। लक्ष्मी सही बताऊं, जब जब तुम मुझे देगा साहब बोलती हो, मैं अंदर हिल जाता हूं। अब कोई बात तुम्हारे दिमाग में आ गई है तो तुम बिना कहे तो मानोगी नहीं, एक ना एक दिन जरूर कहोगे। तो कल पर कोई बात क्यों टाली जाए? वैसे किसी कवि ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर,